नमस्कार दोस्तों, आज की रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक है। यह कहानी तब की है जब मैं इंटर में पढ़ता था। मेरी उम्र करीब 20 साल की थी। इस साल 12 मार्च को मेरे मामा की शादी थी, तो मैं और मेरा पूरा परिवार मामा के घर गया हुआ था। मामा का घर मेहमानों से भरा था। उसी में मेरी वह भाभी भी आई थी। वह मेरी मम्मी के किसी दूर के भतीजे की पत्नी थी। वह दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उनका रंग बहुत गोरा था। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, ऐसा लग रहा था 24-25 साल की होंगी। उनका नाम अंजलि था। वह मेरी माँ से बात कर रही थी। मैं अपनी माँ के पास ही खड़ा था और उन्हें देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। फिर बात करते करते उनका ध्यान मेरे ऊपर गया और मुझे मुस्कुराते देखा। वह भी मुस्कुरा दी। फिर उन्होंने मम्मी से पूछा कि यह कौन है, तो मम्मी ने मेरे बारे में भाभी को बताया। फिर भाभी को जब पता चला कि मैं उनका देवर हूँ, तो वह माँ के सामने ही मुझसे मजाक करने लगी। माँ पास खड़ी थी तो मैं कुछ कह नहीं सका, बस हल्का सा शर्मा कर सर झुका लिया। तभी मम्मी को उनकी नंद ने आवाज़ लगाई और अपने पास बुलाया। मम्मी बोली कि तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ। और मम्मी वहाँ से चली गई। अब हम दोनों वहाँ खड़े थे। मैं शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। लेकिन तभी भाभी ने पूछा, तब अभिषेक किस क्लास में हो? मैं नज़रें झुकाकर बोला कि भाभी मैं इंटर में हूँ। इस साल मेरा इंटर का एग्ज़ाम होने वाला है। अब भाभी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो अब मेरे देवर बड़े हो गए हैं, 12वीं में पढ़ते हैं। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया। वह मेरी तरफ देखती रही जैसे कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन फिर उन्होंने माहौल को हल्का करने के लिए खुद ही बात शुरू कर दी। और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने कहा ठीक ही चल रही है भाभी, बस थोड़ा टेंशन रहती है, पेपर नज़दीक है। भाभी ने आंखें थोड़ी चौड़ी करके मजाकिया लहजे में कहा, टेंशन? अरे तुम तो इतने स्मार्ट दिखते हो, तो क्या टेंशन है? मैं फिर थोड़ा शर्मा गया, लेकिन भाभी के अंदाज में एक अपनापन था जिसमें झिझक धीरे धीरे कम हो रही थी। फिर उन्होंने मेरी पीठ को हल्के से थपथपाते हुए कहा, वैसे देवर जी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? मैं तो थोड़ा घबरा ही गया। आंखें बड़ी कर दी और कहा, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वह जोर से हंस पड़ी। अरे वह कितना झूठ बोलता है, इतनी प्यारी मुस्कान और कोई लड़की नहीं। मम्मी जी को बताऊं क्या? मैं हड़बड़ा कर कहा, अरे नहीं भाभी प्लीज मत बताना। फिर हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। इसी बीच भाभी ने मेरी तरफ झुककर फुसफुसाया, वैसे तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं। तुम्हें पता है, मेरी सांस जैसे रुक गई। भाभी की आवाज़ में हल्की सी गंभीरता थी। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी नज़रों में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो मुझे बेचैन कर रहा था, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। फिर भाभी ने धीरे से कहा, चलो अब मैं चलती हूँ, बहुत सारा काम है, लेकिन तुमसे फिर बात करूँगी। उन्होंने मुझे एक हल्की सी मुस्कान दी और मुड़कर चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा, दिल की धड़कनों को संभालता हुआ। कुछ था जो पहली बार महसूस हो रहा था। उसी दिन के बाद से जब भी भाभी मुझसे मिलती तो हमारे बीच छोटी छोटी बातें और हल्का मजाक हो जाता था। उस दिन शाम को मैं अकेले ही आंगन के कोने में एक चारपाई पर बैठा था। शाम का वक्त था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और शादी का माहौल अपने चरम पर था। तभी भाभी कहीं से आई और मेरे पास चारपाई पर बैठ गई। फिर कुछ देर बाद भाभी अपने पल्लू को संभालते हुए बोली, अब तुम्हारे पेपर को कितने दिन रह गए हैं? मैंने जवाब दिया, भाभी बस अब तो 2 महीना ही बचा है, यहाँ से जाऊँगा और फिर से पढ़ाई की टेंशन शुरू। भाभी मुस्कुराकर बोली कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी शादी में एंजॉय करो। फिर जब यहाँ से जाना तो पूरी ताकत से तैयारी कर लेना, सब कुछ अच्छा होगा। उसके बाद हमारे बीच इधर उधर की बातें शुरू हो गई। फिर बातों ही बातों में मैंने भाभी से भैया के बारे में पूछ लिया, क्योंकि मेरी भैया से कोई जान पहचान नहीं थी। फिर भाभी ने बताया कि तुम्हारे भैया शादी में नहीं आए हैं, वह मुंबई में काम करते हैं और उन्हें छुट्टी नहीं मिली। फिर मैंने हंसते हुए कहा, अरे भाभी, जब भैया मुंबई में रहते हैं तो आपको तो बहुत घुमाया होगा, है ना? वहाँ बीच, समंदर, पार्टी सब। मैंने बस मजाक में कहा था, लेकिन भाभी का चेहरा
सुनते ही जैसे एकदम सन्न हो गया। उनकी आंखें थोड़ी बुझ सी गई, होठों पर जो मुस्कान थी वह जैसे थम गई और एक अजीब सी खामोशी फैल गई। हमारे बीच मैं चौंक गया, समझ ही नहीं पाया कि मैंने ऐसा क्या कह दिया। वह चुपचाप मुझे देखती रही, फिर जैसे भाभी ने खुद को जज्बाती खींचते हुए बनावटी मुस्कान ओढ़ ली और बोली, हाँ तुम्हारे भैया ने बहुत सैर कराई है मुंबई की। उसके बाद उन्होंने जल्दी से इधर उधर देखा और बोली, अभी आता हूँ, कुछ काम रह गया था, और वह उठकर चली गई। लेकिन उनका चेहरा जाते जाते बहुत कुछ कह गया। मैं बस उन्हें देखता रहा, मेरे अंदर कुछ अजीब सा चलने लगा था। भाभी की उदासी मुझे अंदर से खल गई। क्या भैया और भाभी के बीच सब ठीक नहीं है? क्या भैया ने उन्हें वह प्यार नहीं दिया जो वह डिजर्व करती है? और अगर नहीं तो क्यों इतनी प्यारी, समझदार, नरम दिल और हंसती खिलखिलाती सी भाभी वह इस तरह अचानक टूट क्यों गई? मैं वहीं बैठा रहा और बहुत देर तक सोचता रहा। फिर खुद से कहा, अभिषेक तू यहाँ शादी में आया है, थोड़ी हंसी मजाक हो गया तो क्या हुआ? भाभी अपनी दुनिया की है, तू अपनी दुनिया का है। शादी बीतेगी, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, तुझे इससे क्या है? मैं यह सब सोचकर मन को झूठी तसल्ली दे रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में भाभी की वह बुझी हुई आंखें रह गईं। उनकी बनावटी मुस्कान, उनकी चुप्पी और उनका यूं अचानक उठकर चले जाना। फिर रात का टाइम आ गया, हम सब ने खाना खाया और छत पर सोने चले गए। मैं और भाभी आसपास लेट गए। अब मैंने भाभी की तरफ करवट बदली और पूछा, भाभी क्या सब ठीक है? तब भाभी बोली, हाँ सब कुछ ठीक है अभिषेक, तुम इन बातों पर ज्यादा मत दो। उनकी आवाज़ में सच्चाई नहीं थी, ऐसा लगा जैसे वह जबरन कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। मुझे उनका जवाब सुनकर एक अजीब सी बेचैनी हुई। मन किया फिर से पूछूं, लेकिन फिर खुद को रोका। शायद वह बताना नहीं चाहती, शायद कुछ ऐसा राज है जो उनके भीतर ही रह गए हैं। फिर मैंने करवट ली और उनकी तरफ पीठ करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी आंखें बंद होते हुए भी जैसे जाग रही थी। मन अब भी वही अटका था। उनकी आवाज़, उनकी नज़रें और वह सब ठीक है वाला झूठा यकीन। तभी कुछ देर बाद यकायक धीमी टूटी हुई सी सिसकी मेरे कानों तक पहुंची। मैं एकदम चौकन्ना हो गया। धीरे से करवट ली और देखा, भाभी आसमान की ओर देख रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। उनका चेहरा चांद की हल्की रोशनी में भीग रहा था और वह किसी पुराने बहुत गहरे ख्याल में खोई हुई लग रही थी। मेरे दिल में जैसे कुछ चटक गया। मैंने हल्के स्वर में कहा, भाभी क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? वह मेरी तरफ पलटी, लेकिन तुरंत अपने आंचल से आंसू पोंछने लगी। एक अजीब सी हंसी उनके चेहरे पर थी, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। कुछ नहीं अभिषेक, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। हवा ठंडी है ना। आंखें भी भर आई, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि जरूर कुछ ना कुछ भाभी के साथ ऐसा हुआ है जो वह मुझे बता नहीं रही है। फिर मैं बोला कि भाभी अब नहीं, अब आप नहीं छुपा सकती, आपको मेरी कसम है, जो भी बात है सच सच बताइए। भाभी कुछ पल तक मेरी तरफ देखती रही। उनके चेहरे पर हैरानी नहीं थी, बस थकावट थी, जैसे उन्होंने हार मान ली हो। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर अपनी नज़रें दूर आसमान की तरफ देखते हुए बोली, अभिषेक तुम्हारे भैया मुंबई में रहते तो हैं, लेकिन जैसा सबको पता है कि वह किसी कंपनी या ऑफिस में काम करते हैं, यह बात झूठ है। मैं चौंक गया। तो फिर भाभी भैया वहाँ क्या करते हैं? वह वहाँ गाइड का काम करते हैं। विदेश से आए लड़के लड़कियों और कपल को मुंबई की सैर कराते हैं, बीच पर ले जाते हैं, होटल दिलवाते हैं, पार्टी कराते हैं, कभी कभी उनके साथ ही घुल मिल जाते हैं। तुम समझ रहे हो ना अभिषेक मैं क्या कह रही हूँ? मैं धीरे धीरे के करीब गया और भाभी का हाथ थाम लिया और बोला, भाभी इसमें क्या गलत है? यह भी तो एक काम ही है ना, लोगों को घुमाने फिराने में मदद करना है, गाइड बनने में क्या बुराई है? भाभी ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखें भीगने लगी थीं, लेकिन इस बार वह आंसू पोंछने की कोशिश नहीं कर रही थी। अभिषेक मुझे भी पता है कि इसमें कोई
बुराई नहीं है, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन बात काम की नहीं है। इतना कहकर भाभी रुक गई। फिर मैं बोला कि भाभी आप रुक क्यों गई, मुझे सब सच बताइए। फिर भाभी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अभिषेक, जब तुमने कहा था कि तुम्हारे भैया ने मुझे मुंबई के बीच घुमाया होगा, उस वक्त मैं इसलिए चुप हो गई थी क्योंकि हाँ, मैं उनके साथ मुंबई गई थी। हमारी नई नई शादी हुई थी और वह मुझे मुंबई ले गए थे। वहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत था। तुम्हारे भैया ने मुझे मुंबई के समुंदर दिखाए, बीच पर ले गए, हमने खूब मस्ती की, फ़ोटो खिंचवाए, रेत पर देर तक चले। जैसे हर नई दुल्हन सपने देखती है, वैसे ही मैंने भी देखे थे। उनकी आंखें उस वक्त मुस्कुराई, लेकिन पल भर में फिर बुझ गई। फिर उसी रात हम एक होटल में रुके। बीच के पास एक छोटा सा सुंदर कमरा था। मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए जल्दी सो गई। लेकिन रात को मेरी अचानक आँख खुली और मैंने देखा कि वह बिस्तर पर नहीं है। मुझे लगा जैसे कि वह बाथरूम गए होंगे, लेकिन जब कुछ देर तक वह नहीं आए तो मैंने उन्हें कमरे के बाथरूम में ढूंढा, लेकिन वह वहाँ नहीं थे। फिर मैं उन्हें ढूंढते हुए बाहर निकल गई, लॉबी में देखा, फिर रिसेप्शन से होते हुए बाहर बीच की तरफ गई। और जब मैं बीच पर पहुंची, मैंने देखा तुम्हारे भैया एक फिरंगी लड़की के साथ रेत पर बैठे थे। नहीं अभिषेक, बैठे नहीं थे, उनकी आवाज़ टूटने लगी। वह उसके बहुत पास थे, जैसे मैं उनके लिए थी ही नहीं, जैसे मैं बस एक पड़ाव थी और अब कोई नया चेहरा नहीं। खुशबू उनके साथ थी। मेरा दिल बैठ गया था। मैं वहीं चुपचाप खड़ी रही, फिर लौट आई। अपने कमरे में आकर खुद को बंद कर लिया। उस रात मुझे एक पल भी नींद नहीं आई। मेरी शादी, मेरा सपना, सब जैसे इस रेत में बह गया। फिर जब सुबह होने वाली थी, तभी दरवाज़ा खोलने की आहट आई। भैया वापस आ गए थे। वह दबे पांव कमरे में दाखिल हो रहे थे, जैसे उन्हें डर हो कि मैं जग ना जाऊं। लेकिन मैं तो पहले से उनके पीछे खड़ी थी। वह मुझे देखकर डर गए। फिर मैंने उनसे सब जानते हुए भी सवाल किया कि वह रात को कहाँ गए थे, क्योंकि मैं उनके मुंह से सुनना चाहती थी। लेकिन उन्होंने फौरन बहाना बना दिया, कहा कि बाहर हवा खाने चला गया था। फिर कुछ देर बीच पर बैठा रहा, कुछ पुरानी बातें सोचता रहा। उनके मुंह से यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने कह दिया कि मैंने सब देख लिया है, मैं जानती हूँ कि आप रात को कहाँ थे और किसके साथ थे। तो वह थोड़ा घबरा गए, लेकिन शर्मिंदा नहीं हुए। उनकी आवाज़ में अब कपकपी थी। फिर वह उल्टा सफाई देने लगे, कहने लगे कि तुम कुछ गलत समझ रही हो, यह सब मेरे काम का हिस्सा है जो मैं करता हूँ। वह मजबूरी है। यह फिरंगी लड़कियाँ अकेली आती हैं, उन्हें यहाँ के लोगों का साथ चाहिए होता है। अगर हम उनकी ज़रूरत पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यह उन्हें खुश रखने का हिस्सा है। यह सब बस प्रोफेशनल है। अभिषेक, तुम्हारे भैया की बात सुनकर उस पल मुझे लगा जैसे कोई जोर से मेरे सीने पर पत्थर रख गया हो। शादी मेरे लिए एक वचन था, एक बंधन, एक भरोसा। लेकिन तुम्हारे भैया के लिए वह सिर्फ एक ज़रूरत थी, जो अब शायद पूरी हो चुकी थी। फिर मैं उनसे बोली, अगर यह तुम्हारा काम है तो फिर तुम्हारा घर क्या है? मैं कौन हूँ? क्या एक बीवी होने के नाते मेरा कोई अधिकार नहीं है, कोई इज्जत नहीं है? इस पर तुम्हारे भैया कुछ नहीं बोले। फिर उसके बाद हमारे बीच खूब झगड़ा हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।